और भक्तों की भीड़ है यहाँ पर, भक्तों में माहौल बना हुआ है और दुर्गा माँ के समर्पित के लिए यहाँ पर गरबा का नृत्य किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अस्मिता दुबे, हाजिर हूँ एक बार फिर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ, जहाँ स्पेशल कार्यक्रम हमारा नवरात्र पर गरबा से जुड़ा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है, हजारों लोगों की संख्या यहाँ पर उमड़ी हुई है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुजरातियों की मंडली इकट्ठा हुई है, जो अपने आप में ही काफ़ी खास इस आयोजन को बना देती है। देखिए तस्वीरें, आप कितने ज़्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पर सब लोग सजकर तैयार होकर आए हैं और बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर लोगों की जुटी है। सबने यहाँ पर लगभग 1 महीना से डांस की प्रिपरेशन की, गरबा नृत्य की प्रिपरेशन की। कहते हैं कि ये जो गरबा नृत्य है ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, माँ दुर्गा को समर्पित किया जाता है और एक नारी की शक्ति इस नृत्य के जरिए दिखाई देती है। अब ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो विशेष बैंड है गुजरात से आया है और गुजरात की ही ये टीम यहाँ पर प्रस्तुति दे रही है, जिसकी धुन पर यहाँ ये सभी महिलाएं, सभी पुरुष इकट्ठा हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं, इस आयोजन को और भव्य बना रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन ये सबसे पहले देखिए जो सुंदरता है, चाहे वो बच्चे हों, छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, डांडिया हाथों में है, काफ़ी उत्साह है, चेहरे सभी के खिले हुए हैं और इन चेहरों में जोश है। ये बताता है कि माँ दुर्गा के इस पर्व को लेकर इनमें कितनी खुशी की उमंग है, कितना उत्साह है। इनके साथ जब हम पहुँचते हैं यहाँ पर, नृत्य का एक अलग ही मज़ा आता है। मुझे क्योंकि नृत्य आता नहीं है, मुझे कोई गरबा नृत्य करना नहीं आता, लेकिन इनके साथ झूमने में जो आनंद आ रहा है बिना आए हुए भी, वो अपने आप में भी बहुत खास है। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो ये खास तस्वीरें हैं और सजावट देखिए, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, अलग अलग वेशभूषा यहाँ पर अपनाई गई है। खासकर गुजराती यहाँ पर जो ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, सभी के जो अटायर हैं वो गुजराती ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हाथों में डांडिया है, गले में हार है और चेहरे खिले हुए हैं और ये मुस्कान दर्शाती है कि कितनी ज़्यादा उत्साह नवरात्र को लेकर और कितना ज़्यादा इसके लिए तैयारियां लंबे समय से की जाती है। ये लंबे समय का ही सफलता है जहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। देखिए सारे के सारे खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश हैं, यहाँ पे सब डांडिया नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं और जब कैमरे के सामने आते हैं तो इनकी चेहरे की खुशी और भी ज़्यादा सामने झलकने लगती है, क्योंकि खास ये हो जाता है कि इनके जो उमंग है, उत्साह है, उनको पसंद ये आता है कि वो सभी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सजावट देखिए, कितनी खास सजावट है। तो ये देखिए, ये इन्होंने डांस डांडिया को लेकर किया, खास डांडिया का आयोजन यहाँ पर जब किया जा रहा है, गरबा किया जा रहा है, तो ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा नृत्य किया है। खास तौर पर हम इन्हें दिखाएंगे। आप लोग कब से हेलो, मेरा नाम सुषमा है। 9 महीना से कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? काफ़ी टाइम से। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी मच। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हम लास्ट ईयर भी आए थे, उससे लास्ट ईयर भी आए थे। वैसे आप लोग कहाँ से? लॉरेंस रोड। देखिए यहाँ पर लंबे समय से लोग आ रहे हैं और पिछले साल भी यहाँ पर ये आए थे और ये भव्य तैयारियाँ देखिए, सजावट देखिए और सभी की अपनी सजावट और इस आयोजन जो क्षेत्र है वहाँ पर वहाँ की भी सजावट देखिए। और देखिए अब ये तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाते ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग जगह से क्योंकि हम तस्वीरें ले रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की हो, ये तस्वीरें दिल्ली की है, मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हुए संजीव चौधरी, वहाँ की भी तस्वीरें देखते हैं फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं वहाँ पर। आजकल गरबा अपने आप में एक ग्लैमर, सौंदर्य और उसके साथ साथ माँ की आराधना का पर्व है। इसे लोग बड़े शिद्दत से मनाते हैं, पूरे साल भर इसकी प्रतीक्षा की जाती है। अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग तरह से तैयार होकर लोग इस गरबा महोत्सव में पहुंचते हैं। इस गरबा महोत्सव का उत्साह इतना है कि लोगों को ये लगता है कि वो अगर उन्होंने गरबा महोत्सव में एक बार परफॉर्मेंस कर दिया तो पूरे साल भर में माता रानी का जो उत्साह
उत्सव है उसका पूरा रंग और आयोजन उन्होंने ले लिया। यह उत्सव काफी दिनों पहले 25 वर्ष पहले एक छोटे से उत्सव के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग तैयार होके आए हैं, अलग अलग परिधान है, अलग अलग वेशभूषा है। हमारे साथ वर्षा अग्रवाल है। वर्षा, ये बताइए कि कितनी तैयारियां करती हैं आप इस तरफ? बहुत, एक महीने पहले से मैं फ्रॉम लास्ट 1 मंथ आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर गरबा और ज्वेलरी, लहंगा सबकी परचेजिंग करती हूँ अच्छे से। इस उत्सव के लिए आप देखेंगे कि छोटे बड़े हर उम्र के नौजवान, जिसमें पुरुष महिला सब हैं, वो यहाँ पर अपने उत्सव में आए हुए हैं। और ये एक नया स्वरूप लेकर आए हैं। ये जो हमारे एक उत्सव है, ये कल्चर है, ये एक बिल्कुल नया स्वरूप लेकर आए हैं। मैं आपसे मिलवाता हूँ, इनका बिल्कुल एक अलग स्वरूप है। भाई साहब, कितनी तैयारी की आपने? क्या नाम है आपका? एडवोकेट दिनेश शर्मा। कितनी तैयारी की आपने इसके लिए? लगभग 1 महीना लग गया है। 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये करके इतना बड़ा आपको परेशानी नहीं हो रही? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही। सब पड़ा है। देखिए, ये इतनी बड़ी, ये अपनी एक अलग वेशभूषा लेकर आए हैं और इन्हें कोई परेशानी का अनुभव नहीं हो रहा है। ये बहुत खुश हैं कि आज इनके साथ गरबा महोत्सव में इन्होंने भाग लिया है। और इस महोत्सव में अभी 2 दिन तक लगातार पानी गिर रहा था। इस महोत्सव को तैयार करने में बहुत सा समय लगता है। मनीष जी, ये बताइए कैसे तैयारी करते हैं आप लोग? ये गरबा हमारा भास्कर गरबा जो है, ये 25 साल से चलता है। और जो आप देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत तैयारियां करते हैं। पहले 15 दिन गुजरात से आए हुए प्रशिक्षक सिखाते हैं और उसके बाद में इन लोग यहाँ प्रशिक्षण के बाद में 4 दिन का गरबा चलता है। और ये लगातार 25 साल। और देखिए, अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, वो यहाँ की सबसे सुंदर तस्वीरें हैं। महिलाओं को गरबा करते आपने देखा, लेकिन गरबा किसके लिए किया जा रहा है? माँ के लिए किया जा रहा है, नारी शक्ति माँ सीता के लिए किया जा रहा है। और कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर देखिए, फूलों से सजाया गया है, अलग अलग थालियाँ रखी गई हैं और यहाँ पर खासतौर पर झांकी की तरह भी सजाया गया। और इसके लिए काफ़ी मेहनत की गई है। माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है, वो देखिए, वो अपने आप में कितनी ज़्यादा खास है, कितनी सुंदर मनमोहक यहाँ पर माँ की प्रतिमा है। और आसपास की जो सजावट है, वो भी बेहद खास। और यहाँ देखिए, लोग पहुँच रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों। हर कोई यहाँ पर मौजूद है, पूजा कर रहे हैं, अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं। और पंडित जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी, यहाँ पर कब तक पूजा होगी? क्या कुछ ऐसे विधान है इसका? क्या कुछ विधान है? पूजा कैसे होती है? कैसे यहाँ पर आयोजन होता है? आज जो है, हम इस नवरात्रि के महोत्सव के लिए आप सब दर्शकों को सबसे पहले नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। मेरा नाम आदित्य मेहता है, मैं यजुर्वेदी ब्राह्मण हूँ। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये नवरात्रि जो है, ये उपासना का सबसे बड़ा महोत्सव कहा गया है कि माँ जगदम्बा की कृपा से ही हमें सब चीज़ की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धि से लेके हर सिद्धि की आपको प्राप्ति करनी हो तो नवरात्रि जो है, ये सबसे उत्तम जो है, ये कहा गया है। क्योंकि इस 9 और 10 दिन के अंतर्गत में माँ जगदम्बा वो जागृत रहती है। तो ये सबसे बड़ा उत्सव जो है, ये उपासना का उत्सव है। तो बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा उत्सव उपासना का उत्सव है और श्रद्धा का यहाँ पर भाव देखने को मिल रहा है। चाहे यहाँ पर छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बूढ़े हो, यहाँ पर सब मौजूद हैं, नृत्य कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। देखिए, जो सब लोग अलग अलग वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छे सुंदर तस्वीरें हैं। यहाँ पर हाथों में डांडिया, छोटे से बच्चे हैं, परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए, यहाँ पर कितने लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होती जा रही है। अगर हम यहाँ के पूरे तैयारियाँ देखें तो काफ़ी भव्य तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। जो सजावट है, वो अपने आप में ही काफ़ी मनमोहक है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से। जितना यहाँ इस पूरे प्लेटफॉर्म को सजाया गया है, उतने ही सुंदर तरीके से लोग भी यहाँ पर तैयार होके आए हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे हुए हैं। जहाँ पर ये देखिए, ये भव्य तस्वीरें अपने आप में ही सुंदर
तस्वीरें, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें अब दिल्ली से आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तस्वीरें बेहद ही खास है और ऐसे में अब आपको हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़े हुए हैं, वो दिखाएंगे वहाँ कैसी तैयारियाँ, वहाँ कितना जोश लोगों में दिखाई दे रहा है। इस वक्त रतलाम के श्री राम मंडल रेलवे कॉलोनी के गरबा प्रांगण में मौजूद हूँ और यहाँ का जो माहौल है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तमाम जो गरबा पंडाल में भीड़ आप देख रहे हैं, तमाम महिलाएं हैं, युवतियां हैं जो अलग अलग तरह के जो ड्रेसेस हैं वह पहन करके वह यहाँ जो है माता की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। ये रतलाम के रेलवे कॉलोनी स्थित श्री राम मंडल का जो है गरबा प्रांगण है, रतलाम में काफी प्रसिद्ध जो है यह माना जाता है। यह माता जी की मूर्ति है, तमाम चीजें हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी वेस्टर्न जो है म्यूजिक के तहत गरबोपनृत्य नहीं होता है। यहाँ पर जो है एक पूरी टीम आती है जो कि खुद गाते हैं, गरबे गाते हैं और फिर गरबे गाने के बाद जो है तमाम जो युवतियां हैं वह गरबे गाने कई यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं, उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिका वर्मा है। तो किस तरीके से गरबे का आप कर रही है? ट्रेडिशनल अंदाज में आपको देख रहे हैं हम। यही मजे है, नवरात्रि में तो तैयार हो के आओ, साज श्रृंगार करके आओ तो इसमें मजा आती है गरबे करने में। तो पहली बार आ रही है या इससे पहले भी आई? नहीं, मैं तो जब से 5 साल की थी जब से गरबे करने आ रही हूँ और अभी तक भी यही आ रही हूँ गरबे कर। अभी तक भी यही और यही मजा आता है पूरा रतलाम में, और कहीं नहीं यही मजा आता है रहता है। मैम, आप बिल्कुल, आपका अंदाज जो है वो अलग दिख रहा है हमें। एक सूट है, दूसरी तरफ एक राजस्थानी लिबास। आप तो किस तरीके से कर रहे हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, बीकानेर से, और मेरी जो फैमिली है वो मारवाड़ी है, इसलिए हमारा लुक भी राजस्थानी है इसलिए। और मैं शादी के बाद से जब यहाँ आई उसके बाद से मैं यहाँ आ रही हूँ। तो कैसा लगता है जब राजस्थान और यहाँ पर मालवा में और राजस्थान के जो गरबा है वो कितना फर्क समझती है, कितना टोटली डिफरेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग और यहाँ का कल्चर अलग है, तो ये सब कुछ न्यू एक्सपीरियंस रहता है, तो काफी अच्छा है। मैम, आपको कैसा लगता है गरबा प्रांगण में आने का? एक एंजॉय रहता है कि भक्ति में लीन रहता अच्छा लगता है। रतलाम में जब से मैं आई हूँ तब से यहीं खेलती हूँ गरबे, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और कहीं गरबे नहीं खेले, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी शॉपिंग वगैरह करते हैं अभी? नहीं, शॉपिंग करते हैं ना अलग से। मतलब पूरे 9 दिन की शॉपिंग होती है? आप भी पूरे 9 दिन तक शॉपिंग करती है? हाँ बिल्कुल, शॉपिंग तो जरूरी है ना, गरबा खेलेंगे तो डेली नया नया लुक तो बनाना पड़ेगा। शॉपिंग तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे लिए लुक भी मैटर करता है और गरबा भी मैटर करता है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो महिला है यहाँ पर 9 दिन जो है माता की आराधना करती है और 9 दिन की जो है वह अलग अलग शॉपिंग भी होती है। कुछ अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो कुछ अपने परिवार के साथ आते हैं और यहाँ पर जो है माता रानी की आराधना करते हैं। तमाम लोग भी जो है यहाँ भक्ति में लीन होते हैं, परिवार होते हैं, दोस्त होते हैं, साथी होते हैं और सभी इस पर्व का आनंद उठाते हैं। पूरे प्रदेश भर में डांडिया उत्सव है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम इस वक्त जो है सिरसी रोड पर मौजूद है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर नवरात्रि चल रही है और जो सर्दी नवरात्रों के चलते जो है विशेष तौर पर डांडिया उत्सव का आयोजन होता है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा बच्चों के लिए जो है अलग से खेलने की व्यवस्था की गई है। माता रानी की जो चौकी है वो यहाँ पर विशेष तौर पर लगाई गई है और इसके साथ ही आप देखिए अलग अलग थीम पर जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ड्रेस कोड है वो इस बार अलग अलग रखा गया है और इसके साथ ही अलग अलग इलाकों के अंदर इस तरीके की तस्वीर है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इन सर्दी नवरात्रों के अंदर तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अंदर इसी तरीके से डांडिया का आयोजन हो रहा है और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है? क्या कुछ कहेंगे डांडिया का आयोजन? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दिल्ली में आके, ये मेरा पहली बार है यहाँ पे डांडिया, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। जय माता दी। आपका क्या नाम है? क्या कुछ कहेंगे डांडिया इस बार काफी हर्षोल्लास के साथ?
डांडिया हर्षोल्लास। यस सर यस। हाँ जी। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर डांस करते हुए गानों पे, बॉलीवुड जो गाने होते हैं उनके ऊपर थिरकते हुए दिखाई दे। यहाँ पे एक बच्ची है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? एंजल। क्या कुछ कहेंगे क्योंकि डांडिया है? बेस्ट 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 सब कुछ है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी एक जो है ड्रेस कोड के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है। अगर मान लीजिए किसी को भी अगर डांस वगैरह करना होता है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की कला और संस्कृति है वो इस तरीके के आयोजनों के अंदर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहरहाल अगर बात की जाए डांडिया उत्सव की तो जयपुर के अंदर डांडिया उत्सव है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए सर्दी नवरात्रों की तो ये पहले नवरात्र से स्टार्ट होकर जब अंतिम नवरात्र आएगा तब तक इसी तरीके के जो है अलग अलग आयोजन है वो आयोजित किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए राजस्थान के अन्य ज़िलों की तो वहाँ पर भी इसी तरीके से आयोजन हो रहे हैं। सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। गरबा का उत्साह, गरबा का जोश और गरबा की उमंग, इन सब के साथ एक और बहुत जरूरी चीज है वो है पेट पूजा। तो जहाँ गरबा का इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो वहाँ पर खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें लगाई गई है। सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, क्योंकि जब प्रतिभागी उत्साह के साथ यहाँ आते हैं तो उन्हें सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद जबलपुर के बड़े लोकप्रिय गोलगप्पे, ये गोलगप्पे हैं जिन्हें हम फुल्की कहते हैं। और इस उत्साह के साथ ये लोग हैं। क्यों भाई, क्या खाने का मूड से आए हो? पानी पूरी बहुत बढ़िया मिलती है यहाँ पर, तो हम वही खाने आए हैं। इसी के साथ साथ ये पिज़्ज़ा भी यहाँ पर मिल रहा है। मतलब जो भारतीय व्यंजन है उसके साथ अगर आप कुछ फास्ट फूड खाना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा भी यहाँ पर उपलब्ध है। और इसके चाइनीज़, मैक्सिकन, ये सारे यहाँ पर जो लगाए गए हैं और बड़ी भीड़ है। लोग इधर पर आकर अपने मन का खा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी होता है, इतने थकावट के बाद सबसे रिफ्रेशिंग है चाय। तो चाय का यहाँ स्टॉल लगाया गया है और ये कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं। जो लोग आज गरबा करने तो आए हैं लेकिन यदि उन्होंने उपवास रखा है तो उस उपवास की भी सारी तैयारियां यहाँ पर हैं। ये फलाहार है जिसमें साबूदाने की खिचड़ी है, जो गटपट बनाई जाती है वो उपलब्ध है। तो ये सब चीजें, भाई साहब क्या आप फलाहार लेने आए हैं? हाँ, नवरात्रि पे मैं प्रति वर्ष गरबा देखने आता जरूर हूँ। इस साल मेरा पोता दिल्ली से आया हुआ है तो इसको लेके आया हूँ। और यहाँ के जो है डिशेस जितने भी काउंटर होते हैं सभी में पसंद करता हूँ खाना थोड़ा थोड़ा। और जो लोग उत्साह के साथ आए हैं वो अगर खाना चाहते हैं तो पूरा खाना भी उपलब्ध है यहाँ पर। चाइनीज है, फ्राइड राइस है, इडली है, सांभर है। तो इस तरह गरबा में यदि आप आए हैं तो आपको उत्साह उमंग के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों की पेट पूजा भी यहाँ पर उपलब्ध है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। औचरी देवास से आपको तस्वीरें दिखाते वहां पर गरबा के क्या कुछ रंग हैं। गरबे चल रहे हैं और इस तरफ लगे हुए हैं, देखो पानी की बोतल। और बात करें कि थकने के बाद खाने के व्यंजन, देखिए किस तरह से गरबे के बाद जो है यहाँ पर खाते पीते नजर आ रही। क्या नाम है आपका? कैसे गरबे करे? कैसा लग रहा है गरबे करके? अब क्या हो रहा है गरबे के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? नाश्ता कर रहे हैं। देखिए किस तरह से गरबे के बाद जो है ग्रुप वाइज में खड़े हुए अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करते हुए भी यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। पानी की बोतल, फलियाली आइटम से लेके सभी लोग यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुढ़े, सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किस तरह छोटी बच्ची है यहाँ पर ड्रेस में पहन के आई है, गरबे करे। हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र सिंह व्यास एडवोकेट। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, माता रानी का आशीर्वाद देवास नगरी पर बरस रहा है। क्या नाम है मैडम आपका? प्रतिभा व्यास।
हम 16 श्रृंगार करके सच के आई हैं, कैसा क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। किस टाइप से गरबे हो रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सब तरह के गरबे हो रहे हैं, गुजराती खाने भी पीने हो का रहे कैसा मजा है? हैं। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ एक तरफ लोग खाने पीने का मजा ले रहे हैं तो दूसरी ओर गरबा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मस्ती में, टोलियों में यहाँ पर गरबा चल रहा है। मेरे कैमरे से होगी हर्षल के साथ अरविंद चौक से देवास। तो देवास से आप तस्वीरें देख रहे थे किस तरीके से लोग गरबा में मशगूल नजर आ रहे थे, और अब आपको प्रतापगढ़ लिए चलते वहां पर किस तरीके से गरबा मनाया जा रहा है ये दिखाते हैं। तो देखिए, देश के कोने कोने में गरबे का आयोजन किया जा रहा है, और जो तमाम लोग हैं जो माता की आराधना 9 दिनों तक करते हैं, उसी तरीके से देखिए जैसे शाम होती है लोग गरबे के लिए घर से निकल पड़ते हैं। और देखिए, अब आपको जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ ये है सेल्फी पॉइंट की। यहाँ की भव्य तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग जितने सुंदर बन के आए हैं, तैयारियाँ जितनी सुंदर हुई है, उधर अब अपनी प्रतिमा भी तो बनवानी है, अपनी सुंदर तस्वीरें भी तो क्लिक करवानी है। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से सजावट की गई है, मटकी रखा गया है, डांडिया लेके आ रहे हैं और लोग साड़ी पहन के और अच्छे से लहंगा चुनरी पहन के, और देखिए पीछे भी अच्छी तैयारियां सजावट देखने को मिल रही है। तो ये एक खास चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिली है कि यहाँ पर 3 सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं लोगों की सेल्फीज़ के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। तो अब जैसे कि तैयारियां हम देखे हैं पूजा पाठ को लेकर, गरबे के नृत्य को लेकर, तो वहाँ पर अब इतने सुंदर जब बन के आए हैं तो उसकी तस्वीरें भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी एक तस्वीरें हमने दिखाई। अब यहाँ देखिए दूसरा सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर लोग पहुँचे। हेलो, हमें 1 घंटा हो गया। अच्छा, आपने डांस किया गरबा? नहीं, वी आर स्टार्टिंग टू फर्स्ट वी डिड दी आरती, लवली आरती। नाउ वी आर कितना एंजॉय किया आपने? बहुत करने वाले हैं और पूरी शाम करने वाले हैं। पूरी शाम यहाँ पर एंजॉयमेंट होगी। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ, हम तो यहाँ पे 1 घंटे से आए हुए हैं और खूब डांस हो रहा है, मस्ती हो रही है। कितनी प्रिपरेशन की आपने गरबे के लिए? हम तो नेचुरल डांसर्स हैं। नेचुरल डांसर्स हैं यहाँ पर। देखिए टैलेंट भी यहाँ पर फूट के है, दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई सजावट की, सेल्फी पॉइंट की और लोगों की, जहाँ पर लोग सुंदर बन के आए हुए हैं। और देखिए ये यहाँ पर फोटोज भी क्लिक करा, क्योंकि हमने अभी आपको सेल्फी पॉइंट्स दिखाया, तो उसके अलावा भी देखिए, तो देखिए सेल्फी पॉइंट्स के अलावा यहाँ पर अब लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं, क्योंकि फोटोज तो क्लिक करा ही रहे हैं, डांस भी करा रहे हैं। देखिए उधर देखिए, आप अभी टीवी में आ रहे हो। ओह रियली? तो देखिए ये है उत्सुकता, ये है खासियत इस पर्व की, नवरात्र की, जहाँ पर लोग झूमते हैं, लोग खुश हो जाते हैं और लोगों की खुशी उनके नृत्य में दिखाई देती है जब वो डांडिया के साथ झूमते हुए नजर आते हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं इस पूरे, जहाँ पर दिल्ली में ये ऑर्गेनाइजेशन किया गया और ऑर्गेनाइज किया गया। और आप यहाँ पर देखिए जो सुंदर तस्वीरें तो है ही। आप लोग यहाँ पर कब से आए हो? हम जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से हर साल आते हैं। हर साल आ रहे हो? हर साल आते हैं। कितनी बहुत प्रिपरेशन enjoy की है आपने गरबा की? सॉरी, कितनी प्रिपरेशन की है गरबा की? प्रिपरेशन तो मेरे 2 मंथ बिफोर से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती 2 महीने से आप तो कुछ करके दिखाइए। कुछ यूनिफॉर्म एंड कुछ सब कुछ, मतलब ट्रेंडिंग। तो आप लोग प्रॉपर गुजराती हो? हाँ जी, प्रॉपर गुजराती छिया। अच्छा, आप थोड़ा कुछ करके दिखाइए ना प्लीज। तो देखिए प्रॉपर गुजरात के लोग हैं यहाँ पे और लोग यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं, डांस दिखा रहे हैं, गरबा दिखा रहे हैं और 2 महीने से यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन की गई है। जहाँ लोग 2 महीने से प्रिपरेशन किए तो कुछ लोग अपने आप को कुछ बताते हैं कि उन्होंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि वो नेचुरली आर्टिस्ट हैं और वो अपने आप में कितना खास हो जाता है। ये पर्व देखिए एक विशेष पर्व है और इस पर्व में लोगों की भीड़ यहाँ पर तो यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ रही है और आपको तस्वीरें हम अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे सागर की। नवरात्रि का पर्व हो और गरबे की बात ना हो, मानो ये त्योहार अधूरा सा लगता है।
जी हाँ, एनडीटीवी की टीम जगह जगह जाकर आपको हर शहर हर गली से गरबे के रंग बिरंगे जो रंग हैं वो दिखा रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के सागर के एक अनोखे गरबा पंडाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर बच्चियों ने महिलाओं ने डांडिये की जगह जो है हाथों में तलवारें थामी हैं और तलवारों से ही जो है वो इस वक्त जो है गरबा कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये प्रेरणा कैसे आई, आखिर महिलाओं को और बच्चियों को जो है हाथों में डांडिये की जगह तलवार पकड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे साथ दीपक पौराणिक जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि बच्चियों को जो है अब हाथों में तलवारें उठानी पड़ी। माँ नवरात्रि का पर्व हमारे सनातन में शक्ति की आराधना का पर्व है। पूर्व से ही हमारे सनातन में परंपरा है, हमारे धर्म में यह नियम है कि हम शक्ति की आराधना करते हैं, हम हथियारों का पूजन करते हैं, हम माता को शक्ति मानते हैं, माता की भक्ति करते हैं और शक्ति रूप में ही उन्हें पूजते हैं। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, हम उससे भी बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या, आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। आप जो कॉस्ट्यूम पहनी है ये कैसे आप इसको चूज किया, कितनी क्या? ये है नवरात्रि की खूबसूरती और आपको हर रोज़ हम अलग अलग जगह से तस्वीरें गरबे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, नृत्य से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं और कल भी आपको इसी तरह से और तस्वीरें दिखाएंगे गरबे से जुड़ी हुई ये मनमोहक तस्वीरें। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।